लेसन 1 स्टैटिक्स चैप्टर। इसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कहता है कि द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज, यानी कि experiences attraction and repulsion, then this space around the electric charge is known as electric field। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ अगर दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो वहाँ पर कोई जो चार्ज है वह उस चार्ज को या तो रिपल्सन करता है या तो अट्रैक्शन करता है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है Na, ठीक, Na पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है और इसके मान यहाँ तक इस चार्ज का स्पेस है, अराउंड है, जगह है अपना। अगर इसके अंदर कोई चार्ज आ जाए, इसके अंदर कोई अगर चार्ज आ जाता है, कोई चार्ज आ जाता है, यानी कोई चार्ज यहाँ पर ही आ जाता है, तो चार्ज जब आता है तो यह चार्ज क्या करेगा, या तो इसको रिपल्सन कर देगा या तो इसको अट्रैक्शन कर देगा। यानी कि अट्रैक्शन कब करेगा, जब इसका जब इसका दोनों अलग अलग चार्ज हो। कोई जैसे में चार्ज हुआ पॉजिटिव, इसका अपना क्षेत्र है, यहाँ तक क्षेत्र है। अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वह क्या करेगा, यह चार्ज उसको रिपल्सन कर देगा। जब क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज आता है, दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करता है। अगर मान लेते हैं कि कोई एक निगेटिव चार्ज है, वहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो यानी कि जो अपना चार्ज का जो एरिया है, ठीक, स्पेस है, एरिया है, उसके अंदर कोई चार्ज आ जाए, या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा चार्ज के अंदर। अगर अंदर में कोई चार्ज पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव आता है तो रिपल्सन करेगा, अगर निगेटिव आएगा तो अट्रैक्शन करेगा, अगर अंदर में पॉजिटिव हो तब। आगे कहते हैं बाबू कि द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस है, ठीक, इस चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस है, इसी स्पेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार सुन लो, अगर कोई एक चार्ज है, चार्ज के अंदर कोई चार्ज जाता है, वह चार्ज या तो रिपल्सन होगा या तो अट्रैक्शन होगा। तो यानी कि उस चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस है, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। यानी कि द फोर्स acting on unit test charge kept in electric field is known as electric field intensity। कहता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब कोई चार्ज अंदर में है तो जो चार्ज है उसी को हम अंदर में जो चार्ज है, ठीक, इसके अंदर कोई चार्ज आने पर वह या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल्सन करेगा। अगर अट्रैक्शन और रिपल्सन करने में जो उन दोनों को फोर्स लगता है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि दो चार्जों के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, उसके अंदर कोई एक चार्ज मौजूद है, अगर कोई उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज जाता है तो वहाँ पर या तो रिपल्सन होगा या तो अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन किस फोर्स के माध्यम से होता है, यानी कि जिस फोर्स के द्वारा होता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं ई से।
किससे डिनोट करते हैं? ई से। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय ई, यानी कि कैपिटल ई से। अब इसका एसआई यूनिट होता है, यानी कि इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। आगे हम लोग जानते हैं कि यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो यह हमारा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलो आगे हम लोग जानते हैं कि सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज होता क्या है? सोर्स चार्ज है क्या? सोर्स चार्ज के बारे में बोलता है कि द चार्ज which creates इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जिस चार्ज के माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, यानी कि जिस चार्ज के माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, उस चार्ज को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। यानी कि मान लीजिए कि यह चार्ज है, ठीक, इस चार्ज के माध्यम से इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, यानी कि किस चार्ज से हुआ था? इसी चार्ज से न हुआ है, तो इस चार्ज को ही हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। आगे कर हमारा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज के बारे में कहता है हमें कि द चार्ज which detects इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी चार्ज को जांच करना हो, टेस्ट करना हो, यानी कि जांच किया जाता है, जिस चार्ज के माध्यम से यह जांच किया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड माने कितना दूर तक फैला हुआ है, उस चार्ज को हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। जैसे मान लेते हैं कि यह एक चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर आता है, यानी कि हम यहाँ पर शुरू में जांच किए कि इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, फिर यहाँ पर किए, फिर यहाँ पर किए, हमें यह नज़र आता है कि यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और कुछ ऐसा समय आया कि यहाँ पर समाप्त हो गया। यानी कि जिस चार्ज के द्वारा हम उसको जांच करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। उस ऑब्जेक्ट यानी कि उस चार्ज को हम लोग कहेंगे टेस्ट चार्ज। जैसे देखो, यह हमारा Q1 चार्ज है, अब इसके चारों तरफ यहाँ पर Q नोट है, तो इस चार्ज को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज, क्योंकि इसी चार्ज की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, यानी कि क्रिएट हो रहा है। इसी Q1 के चार्ज के चलते ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, और यह हमारा होता है टेस्ट चार्ज।
इसके मदद से हम जान पाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक क्रिएट है। नोट, नोट कराए नोट में कि इफ ए चार्ज if a charge is kept in electric field then force acting on that charge is Q into E. Even charge is positive or negative but force on positive charge is in the direction of electric field and force on negative is in the opposite to direction of electric field। इसके बारे में कहता है जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद रहेगा तो जब दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक, तो जो फोर्स लगेगा वह फोर्स लगेगा तुम्हारा Q इंटू ई में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज उत्पन्न होता है, यानी कि जो दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है वह फोर्स तुम्हारा Q इंटू ई में लगेगा चार्ज के रूप में। अगर जो इवन चार्ज होगा वहाँ पर तो पॉजिटिव या निगेटिव होगा। लेकिन कहता है कि जब फोर्स पॉजिटिव पर लगे, जब फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर लगता है तो वह चार्ज के डायरेक्शन में जाता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में चार्ज जाता है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में चार्ज पॉजिटिव होता है। और कहता है कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। जैसे समझो, यहाँ पर मान लेते हैं कि फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसमें जो फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी कि F इक्वल टू Q1 इंटू ई, यानी कहता है कि किसी चार्ज के अंदर जब हम क्या बताएं अभी कि जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन भी होगा। तो यानी कि जिस तरफ फोर्स लगेगा तो उस डायरेक्शन भी हमारा किसका होगा, पॉजिटिव चार्ज का। तो यानी कि Q प्लस हो जाएगा हमारा। अगर हम यह बताएं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अगर यही निगेटिव चार्ज पर लगता है तो वह फोर्स का अपोजिट हो जाएगा। फोर्स का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है